पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बुनियादी ढांचे की दृष्टि से रेलवे पश्चिम बंगाल के गौरवशाली इतिहास का हिस्सा रहा है, लेकिन बंगाल ने जो ऐतिहासिक प्रगति हासिल की थी उसका आज़ादी के बाद ठीक से उपयोग ही नहीं हो पाया, क्योंकि तमाम संभावनाओं के बावजूद बंगाल पीछे ही रह गया। पिछले 10 वर्षों में हमने उस अंतर को पाटने के लिए यहाँ रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर दिया है। आज हमारी सरकार रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर पहले से दोगुनी रफ्तार के साथ ज़्यादा खर्च कर रही है। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण, इसके लिए जो भी योजना भारत सरकार लाती है उसको भी टीएमसी सरकार यहां ठीक से लागू नहीं होने देती। पूरे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार ने यहां लागू नहीं होने दिया। महिला सुरक्षा को सशक्त करने के लिए पूरे देश में महिला हेल्पलाइन स्थापित की गई है, लेकिन टीएमसी सरकार इसे लेकर भी गंभीर नहीं है। बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए पूरे देश में 10 करोड़ मुफ्त उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। गरीब परिवार की बहनों को केंद्र सरकार सस्ता सिलेंडर दे रही है। यहां पश्चिम बंगाल में भी इसके लिए 13 लाख एप्लीकेशन आई है, लेकिन इसके लिए हर जिले में जो उज्ज्वला कमेटी बनानी होती है वो तक टीएमसी सरकार नहीं बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 2 दिनों से पहले झारखंड के दौरे पर थे और उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल पहुंचे थे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर कई निशाना साधते नजर आए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ अयोध्या पहुंचेंगे। यहां सबसे पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की और इसके बाद सभी ने राम मंदिर पहुंचकर रामलला के दर्शन भी इस मौके पर किए। और इस दौरान यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी मौजूद रहे। आपको बता दें 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम हुआ था, जिसके बाद से लगातार अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री अपने अपनी कैबिनेट के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं। भूपेन्द्र पटेल भी इसमें पहुँचे हैं, हनुमानगढ़ी का दर्शन किया और उसके बाद भव्य राम मंदिर का दर्शन किया है। और एक बाद एक कैबिनेट के मिनिस्टर्स यहाँ लगातार राम के दरबार में दर्शन करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। और इसी में भूपेन्द्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जमकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि महागठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर गया है। इसका कारण राजद का अहंकार है। तेजस्वी यादव ने जन विश्वास यात्रा निकाली और वे जहां भी गए वहां दहशत का माहौल था, चाहे वो बेगूसराय में हो या भाजपा के विज्ञापन वाहन को तोड़ना हो, या जहां भी वो गए भय का माहौल पैदा करना ही उनका एक उद्देश्य रहा। उनकी गिरती हुई साख और नरेंद्र मोदी भाव लोगों में है उसके प्रति देखिए, ये संपर्क में कितने हैं ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि महागठबंधन ताश की महल की तरह भड़भड़ा करके गिर गया है और वो है आरजेडी का अहंकार, आरजेडी का जंगल राज। अभी जन विश्वास यात्रा निकाले तेजस्वी यादव ने, जहां जहां गए वहां आतंक का माहौल बना। चाहे बीजेपी के नरेंद्र मोदी के प्रचार के गाड़ी को तोड़े बेगूसराय में, या बांका और मुंगेर जिन शहरों में गया वहां भय का वातावरण बनाने का काम किया। ये उनकी गिरती हुई साख और नरेंद्र मोदी का जो एक प्रभाव लोगों में है उसके प्रति भी आकर्षण है। कल एक आरजेडी के विधायक कह ही रहे थे कि हम नरेंद्र मोदी से प्रभावित। देखिए, ये संपर्क में
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भाजपा गुरु कमल कार्यालय में गुरुग्राम विधानसभा के कार्यालय का उद्घाटन किया है और इसके साथ साथ वर्चुअल माध्यम से बादशाहपुर विधानसभा के कार्यालय का भी इस दौरान उद्घाटन किया गया। इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अब की बार जनता का नारा है कि देश में 400 पार, तो तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। मनोहर लाल ने आगे कहा कि भाजपा के हर एक कार्यकर्ता का दायित्व बनता है कि उसको जो भी जिम्मेदारी दी जाए उसको तरीके से निभाया भी जाए और प्रदेश में बीजेपी ने जो विकास किया है वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। जनता जानती है आज से 10 साल पहले प्रदेश में क्या था और आज 10 साल बाद प्रदेश में क्या है। ये जनता से कुछ छुपा नहीं है। क्या कुछ कहा है आप सुनवाते हैं मनोहर लाल ने, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने। लगभग 2 महीने लग ही जाएंगे क्योंकि 10-12 मार्च से लेकर के 10-12 मई तक अभियान ये पूरा होगा। हमारा पहले दूसरे चरण में भी आ सकता है। तो मित्रों, हम लोगों ने मुद्दों के नाते हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रदेश के मुद्दे सारे गिनाए हैं कि क्या क्या विषय है, सबको ध्यान में है, लिखित में भी आएंगे। केंद्र में भी अगर हमने मोदी जी की सरकार के मुद्दों की बात करनी है तो उसके लिए भी आज देश हो चाहे देश से बाहर हो, दुनिया में भारतवर्ष का नाम कितना बड़ा हुआ है। हम प्रत्यक्षदर्शी हैं। G20 में लगभग दुनिया के सब देशों ने भागीदारी की। उसके कारण से हमारा वैश्विक पहचान कितनी बड़ी बनी है। हिमाचल में सरकार पर संकट बरकरार और इस बीच विक्रमादित्य सिंह के कांग्रेस से अलग होकर वीरभद्र सिंह के नाम से दूसरी पार्टी बनाने की खबरें पर हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा बयान सामने आया। सुक्खू ने कहा कि मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। वहीं बीजेपी के कांग्रेस विधायकों को सुरक्षा प्रदान करने के आरोपों को लेकर सुक्खू ने कहा कि बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के दौरान विधायकों की खरीद फरोख्त की और क्रॉस वोटिंग कराई है। ये विपक्ष का काम है क्या और आरोप हम पर लगाए जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने खरीदो फरोख्त की है। खरीदो फरोख्त से राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करवाई है। उन एमएलए को ये भी बोला जिस एमएलए के साथ हम संपर्क में हैं कि इससे आप पार्टी से निष्कासित नहीं होंगे। तो अभी उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है। जो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं और ये तो विपक्ष के काम आरोप लगाना है और आरोप वो लगाते रहेंगे। लेकिन मार्जिन बड़ा है सर, भाजपा और कांग्रेस की जीत का जो मार्जिन है वो बड़ा है। तो कैसे ये संभव है जब जयराम जी ये कहते हैं कि आप रात को जब सोएंगे सुबह उठेंगे तो पता नहीं चलेगा सरकार है या नहीं है। इस बात का तो जवाब वही दे सकते हैं। धन्यवाद। आधार है उनके पास कोई? इस बात का जवाब तो वही दे सकते हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना है। बाकी आप बने रहे, हमारे साथ देखते रहिए TV27।